दीपोत्सव जैसा माहौल बना। ये कैसे पता लगा? क्योंकि परंपराएं चली, राम कथा और रामायण अगर उस युग से लगातार न होती रहती तो शायद हमें पता नहीं लगता इस बात का जवाब। इसलिए परंपराएं रहनी चाहिए। उसी परंपरा के लिए हम लोग भी नेपाल में गए थे। पिछले 20 वर्षों से संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते करते कश्मीर के अंदर या नेपाल के अंदर किन्हीं तरह के कार्यक्रम को आयाम दिया है। लेकिन ये जो शुभ दिन है परसों का, आज जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, भारत के अंदर प्रत्येक मेरी माताएं बहनें, प्रत्येक ग्रामीण अंचल के अंदर राम जी सबके हैं। ये किसी एक विशेष समुदाय के जोड़ नहीं चल सकते, और न ही हमारी सरकार ने या हमारा संगठन ने कभी इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। ये राष्ट्र का कार्य है, ये सनातन का कार्य है, तो सनातन में सभी लोग हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। परसों को सभी लोग मंदिरों की सफाई करें, अपने घर में 5 दीपक जरूर जलाएं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक समरसता का ध्यान रखें, सामाजिक सद्भाव का ध्यान रखें, कुटुंब प्रबोधन का ध्यान रखें, अंत्योदय तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। और ये सभी धर्मों के लोग, विभिन्न पूजा पद्धति को मानने वाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने वाले, विभिन्न अपनी ट्रेडिशनल भाषाएं बोलने वाले या ट्रेडिशनल फूड, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उनके पूजा पद्धति के सब्जेक्ट हैं, अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आस्था का जो सवाल है, ये पूरे राष्ट्र का एक होना चाहिए। राम जी पूरे राष्ट्र के हैं। कितने सारे कंट्रियों के अंदर दीपोत्सव जैसा माहौल है, दीपक जलाए जा रहे हैं, मंदिर के अंदर सफाई हो रही है। ये पहली बार हमने देखा कि नेपाल से लेकर के यहाँ तक के हमने देखा कि ऐसा माहौल दिखाई दिया है कि जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी वनवास काट कर आए थे तो जो दीप जलाए गए थे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तुम्हारे भारत के अंदर अयोध्या में आ रहे हैं। और मैं आपको मर्यादा परंपरा की बातें कर रहा था। आज जनकपुर जो राजा जनक का महल था, हालांकि सीता माता वहां पैदा नहीं हुई, वो जंगल में राजा जनक ने हल चलाया तो वहां उनको नहीं थी, लेकिन वो आज हिस्सा नेपाल के अंदर है। और नेपाल में जहाँ जनकपुर है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सीता धनुष तोड़ा था, एक बारात भारत से हर वर्ष अयोध्या से जाकर के नेपाल में जाती है। और अभी भी वही जनकपुर से कुछ माताएं बहनें, रामचंद्र जी दामाद हैं और वो आ रहे हैं, इसलिए उनका सामान लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह की परंपरा, अजीब तरह का उत्साह। एक हमारी बहन जो इस्लाम धर्म की है, मुंबई से पैदल आ रही है। एक व्यक्ति पैदल राम का रथ लेकर के उसकी चोटी से बांध करके खींच के ले आया। तो ये आस्था का सवाल है। ये सब्जेक्ट इसी तरह का है जैसे शरीर के साथ आत्मा जुड़ती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर की रेलिवेंसी नहीं बचती। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो उस दौरान वो मस्जिद का विषय, उस विषय में हम लोग क्या है कि पॉलिटिकल विषय ये है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जुड़ तो जाती है बातें। मस्जिद बनाई गई राजा